कृष्णा यादव जी प्रयागराज से। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष भावना रख रहा है तो उससे हमारा जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे अंदर क्रोध की भावना? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई बुरा कहता है या भला कहता है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को बुरा भला ना कहें, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष ना हो। यदि हमसे कोई द्वेष करता है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो अपना ही स्वभाव बिगाड़ रहा है, अपने कर्म बिगाड़ रहा है। हमको चाहिए कि हम द्वेष करने वाले से भी द्वेष ना करें। हम दूसरे का जो हमारा अहित कर रहा है उसका भी हम हित सोचें तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमारे पक्ष में भगवान हो जाएंगे। और जिस पक्ष में भगवान होते हैं वहाँ विजय ही विजय होती है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए दूसरों से तो द्वेष करना नहीं, और जो हमसे द्वेष करते हैं उनसे बुरा नहीं मानना। जो हमसे नफरत करें, द्वेष करें, जो हमसे घृणा करें, जो हमारा अपमान करें, हम उनके साथ भी व्यवहार अच्छा करें तो हमारे पक्ष में भगवान हो जाएंगे। भगवान जिसके पक्ष में हो गए वो सदैव विजयी होता है, वो सदैव दुख विपत्ति से बच जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई तुमसे द्वेष करे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर नवीन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टरी की। अभी क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा जिसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए तो इनको फिर कोई या गाड़ी गिफ्ट कर देता है या मोबाइल दे दिया या ऐसे, तो ऐसे में उपहार लेना महाराज जी हमारे लिए कितना हो है, स्वीकार करना चाहिए? कभी कभी गृहस्थी में ले सकते हो, कोई घूस थोड़ी ले रहे हो। मान लो कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, अब उसकी प्रसन्नता हो गई, आपने सेवा की और वो स्वास्थ्य प्रारब्ध से ठीक हो गया, आपकी सेवा बनी, और आपको वो अगर गाड़ी दे रहा है या कुछ दे रहा है तो गृहस्थ में हो, आप ले सकते हो। आप उस अगर आपके पास अर्थ और बढ़ रहा है तो आपके पास कभी ऐसे बीमार जब आवे जिनके पास धन नहीं है तो आप अपनी तरफ से लगा के कर दीजिए। समझ रहे ना? आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ले लिया। अब हम इंतजार करते हैं उस समय का जब कोई ऐसा गरीब आदमी आता है जिसके पास पैसा नहीं, अब हम पैसा लगाएंगे और उसको बीमारी ठीक करके, ये हमारी तरफ से उसको गिफ्ट होगी कि हम उसका स्वास्थ्य ठीक करके और एक पैसा नहीं लेंगे और उससे राधे राधे कहेंगे। तो ये काम करो। जिनके पास है कि हम डॉक्टर साहब हमारे पास फीस नहीं, कोई बात नहीं, दवाई का भी पैसा नहीं, हम लगा देंगे, ऐसा काम करो जिससे आपका मंगल हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। जो परहित करता है आप इच्छा मत रखिए, लेकिन अगर ऐसा अवसर आता है कि आपको कोई देता है तो आप उसको ले लीजिए और उसी के हिसाब से आप किसी गरीब की सेवा कर दीजिए। ठीक है ना? कृष्ण गुप्ता जी। जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपकी कृपा से सत्संग में ये बात समझ आई कि ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। हम जब साधकों और उपासकों को देखते हैं तो खुद को उनकी चरण धूलि के बराबर भी नहीं पाते। हमें श्री जी की नित्य सेवा चाहिए पर हमसे कोई योग्यता हमें दिखाई नहीं दे पा रही। महाराज जी, ऐसे में प्रियाजू भगवान की प्राप्ति कैसी हो जाए? आप हमें ये बात बताओ, एक आदमी अगर धन चाहता है तो वो सोचता है कि बैठे रहने से अच्छा है हम लेबरी ही कर लें, तो 8 घंटे काम करता है, 500 रुपये कमाना शुरू कर देता है। जब हमें धन की इच्छा होती है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, केवल इच्छा मात्र से पूर्ति नहीं होगी। तो हमें यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा सुदृढ़ करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी, तो हमें साधना करना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि हमसे कोई साधन बनेगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं हम मानते। हमारा मनुष्य जन्म मिला ही है साधना के लिए, हमें नाम जप करना है। ये जरूर है कि हम में बल नहीं है, हमें भगवान बल देंगे। हम अपने को अहंकार से युक्त होकर मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा ना बोलूं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अंदर से ध्यान रखना है कि जैसे धन कमाने वाले को मेहनत करनी ही पड़ती है, ऐसे ही अगर हम भगवत पद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये मेहनत करनी होगी। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण करना, भगवान का नाम सुमिरन करना, भगवान की कथा सुनना, परोपकार करना, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर भगवान के सब लाडले हैं, भगवान का कोई दुश्मन थोड़ी है।
भगवान की तो सब पर दया है, सब पर कृपा है, पर उन्नति को वही प्राप्त होता है जो मेहनत करता है, चाहे जिस मार्ग में हो। हमारे संत मार्ग में जो खूब तपस्या परायण है, खूब भजन परायण है और किसी से प्रतिग्रह नहीं लेता, वही ऊपर उठ जाता है। और जो भोगों में रत रहता है वो तो सामान्य मनुष्य की तरह रहता है। नहीं तो सही ढंग से तपस्या की जाए तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है और लोग कहने लगते हैं तो साक्षात भगवान है। नहीं कहने लगते संतों को कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करके इतना तन्मय हो गए कि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। मेहनत की, जो जितनी कड़ी तपस्या करता है, जितना कठोर व्रत नियम संयम जप तप, वो उतना ही आगे बढ़ता है। अब ऐसे पड़े रहो कि तो फिर भगवान के पूरा चराचर जगत है, करना पड़ेगा। ये हम पक्की बात कहते हैं, करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भजन के बिना बात नहीं बने। और जो लोग कहते हैं कि हमसे भजन होता नहीं, तो भजन होता सिद्धों से है, साधकों को भजन करना पड़ता है। अब हम जब शुरुआत की थी तो अपने गुरुजी की 2 वर्ष बाद गुरुजी अंतर ध्यान हो गए थे, तो समाधि बनी थी। तो शाम तक तो सबके नजरों में रहते और इसके बाद एकांत समाधि के पास बैठ जाते रात्रि में, और बस शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम 4-6 घंटे ऐसे ही जैसे हम कह रहे हैं, 4 भन्न मच जाता दिमाग में एकदम, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, ऐसे रटते 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 रटते। अब वो धीरे धीरे उपांश होने लगा, उपांश से मानसिक में पहुंच गए। अब वही मंत्र लगा लो, चाहे नाम जप कर लो, वही मानसिक जब चलने लगा तो आनंद की अनुभूति होने लगी। अब कहते भजन होता नहीं, तो ऐसे थोड़ी भजन होने लगेगा कि तुम बैठो आनंद से भजन हो रहा है। ये तो सिद्धों का होता है, साधक को तो भजन करना पड़ता है।